हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिव्योरा where लर्निंग कम्स अलाइव। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कावेरी की एक और अच्छी सी पोएम कैनवस ऑफ सॉइल बाय माया एंथनी। तो कैनवस सुन के पहली बात तो ये लगता है कैनवस ऑफ सॉइल कैसे? कैनवस होता है ऑब्वियसली जिस पे आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाता है, बट हेयर इन द पोएम पोएट जो है गार्डन और सॉइल को एक कैनवस के रूप में इमेजिन कर रही है। और सॉइल बनता है कैनवस, सीड बनते हैं बिगिनिंग ऑफ द आर्ट वर्क, और जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो पूरा एक गार्डन एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह लगता है। ठीक है, तो इस पोएम में हम नेचर और ह्यूमन क्रिएटिविटी को एक साथ काम करते देखेंगे कि कैसे वो ब्यूटी क्रिएट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले लेट्स नो अबाउट द पोएट। पोएट माया एंथनी है, जो नेचर और जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़्यादातर उनके ऊपर स्टोरी पोम्स लिखती हैं, और वो भी क्रिएटिव और इमेजिनेटिव वे में मोस्टली। ठीक है, जैसे कि इस पोएम में भी उन्होंने गार्डन को एक पेंटिंग बताया है, सॉइल को कैनवस लिया है, तो ऐसे ही जी पोएम को पढ़ते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा और अच्छे से समझ आएगी। तो दिस इज स्टैंजा 1। It says, palette of earth rich and deep, where dreams of gardeners seep, where strokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue. हाँ जी, तो अब इसको समझते हैं। ओके, इस स्टैंजा में पोएट सबसे पहले सॉइल को एक पेंटर के कैनवस से कंपेयर कर रही हैं। ठीक है, सिमिलरली आगे गार्डनर के पास जैसे आर्टिस्ट के पास कैनवस है, उसके जैसे गार्डनर के पास सॉइल होती है। सॉइल में जब सीड्स को प्लांट किए जाते हैं तो वो सीड्स एक तरह से पेंटिंग के इनिशियल ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं ना, उसकी तरह काम कर रही हैं। और उसके बाद हमें फाइनल आर्ट वर्क जैसे दिखाई नहीं देता है ब्रश स्ट्रोक्स, ऐसे ही जब गार्डनर प्लांट करता है सीड्स को तो एकदम से फ्लावर्स नहीं आने लग जाते, या वो इतने जल्दी ग्रो नहीं करने लग जाते। और यहाँ पे उसके बाद स्प्रिंग एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, क्योंकि स्प्रिंग के आने पे प्लांट्स और फ्लावर्स ग्रो करके कलर और लाइफ लेकर आएंगे, जिससे वो बाद में सुंदर लगेंगे। तो स्टैंजा इज नॉट अबाउट प्लांटिंग सीड्स, लेकिन वो बता रहा है यहाँ पे होप, पेशेंस और केयर, इन तीनों की बात कर रहा है कि कैसे होप होती है जब वो सीड्स ग्रो कर रहा है। उसके बाद पेशेंस, वो वेट करता है, पेशेंस करता है और केयर करता है उनकी, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। जैसे ही आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को कंप्लीट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, ऐसे ही गार्डनर को टाइम चाहिए होता है अपने पूरे गार्डन को ब्यूटीफुली ग्रो करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है स्टैंजा 1 में। उसके बाद देखिए स्टैंजा 2, ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइड डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। अब इस स्टैंजा को समझते हैं। अब स्टैंजा 2 में सीन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जो ब्यूटी पहले छुपी हुई थी अब वो विजिबल होने लगती है, क्योंकि स्प्रिंग आ गया। स्प्रिंग आते ही क्या होता है, फ्लावर्स ब्लूम करना शुरू कर देते हैं, और गार्डन जो है अब एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स आ गए। फ्लावर्स को पोएट ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं जैसे वो मॉर्निंग लाइट में डांस करें। जैसे सनलाइट आती है सुबह सुबह, तो फ्लावर्स क्या होते हैं, एकदम से ब्लूम होते हैं, अच्छे अच्छे खिले खिले दिखते हैं, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वो डांस कर रहे हैं। तो गार्डन एक स्टैटिक पिक्चर नहीं है, तब की एक अलाइव और फुल ऑफ मूवमेंट वाली पेंटिंग है, जो हमें फील कर पा रहे हैं। जैसे हम गार्डन के ब्राइट कलर्स की बात करती है, जैसे ग्रीन, रेड और ब्लू, तो इसमें पोएट बात करती है कि ऐसे कलर जो है गार्डन को ब्राइट और अट्रैक्टिव बनाते हैं और भी ज़्यादा। पोएट गार्डन को नेचर का आर्ट वर्क बोलती हैं, कि पोएट नेचर का आर्ट वर्क है इतना सुंदर। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि नेचर कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसे सीजन्स आते हैं उसी के हिसाब से नेचर चेंज होता रहता है। फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, कलर चेंज होने लगता है, फिर गार्डन का अपीयरेंस भी टाइम के साथ बदलता रहता है। इसलिए नेचर का आर्ट वर्क एक फिक्स्ड पेंटिंग नहीं है, इट्स एवर चेंजिंग एंड एवर न्यू, कि वो बदलता रहता है, कभी भी एक तरह स्टिल या रिमेन नहीं है। तो स्टैंजा 2 इस बारे में बात करता है। Next, last stanza. Each plot canvas wide where art and life coincide, and the hands of those who till garden becomes painting still.
इसको समझते हैं। अब थर्ड स्टैंजा का सेंट्रल आइडिया को और स्ट्रांगली डेवलप करता है। पोर्ट हर गार्डन प्लॉट को एक वाइड कैनवस के फॉर्म में देख रही है अब, ठीक है, यानी हर छोटा पीस ऑफ लैंड वो आर्टिस्ट की कैनवस की तरह है जिसे हम अपनी मेहनत से ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बस उसमें थोड़ी ह्यूमन क्रिएटिविटी लगेगी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है आर्ट और लाइफ का, कि आर्ट जो है, ब्यूटीफुल गार्डन है वो लिविंग प्लांट से बना है, फ्लावर से बना है, नेचर से, जो कि एक लाइफ है। और गार्डनर का एक रोल भी आर्टिस्ट जैसा है, क्योंकि वही सारा काम करता है, वो मेहनत करता है और उस ऑर्डिनरी लैंड को धीरे धीरे एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क गार्डन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये स्टैंजा बेसिकली ह्यूमन क्रिएटिविटी और नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट कर रही है, कि कैसे एक पीस ऑफ लैंड जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर उसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी लगती है तो वो कैसे एक सुंदर गार्डन बन सकता है। तो ये ह्यूमन एफर्ट और नेचर की कनेक्शन की बात कर रही है। तो पोएम का स्टांजा यहीं पे ख़त्म होता है। लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ पोएम एंड मैसेज। तो पूरी पोएम एक साथ देखें तो उसका सेंट्रल थीम बहुत आसानी से समझ आता है, कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड आर्ट, ठीक है। ये उसके बारे में बात करती है कि गार्डनिंग को एक फॉर्म ऑफ आर्ट के रूप में प्रेजेंट किया है, सॉइल कैनवस है और गार्डनर एक आर्टिस्ट है। और ये गार्डनिंग के बारे में मैसेज नहीं है, मैसेज देखें तो ये नेचर को अप्रिशिएट कर रही है एंड द एफर्ट बिहाइंड इट्स ब्यूटी, कि हमें जो है, हमें क्या दिखता है, हमें गार्डन दिख रहा है बहुत सुंदर सा, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट है वो कितने ज़्यादा लगे हैं उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे एक ब्यूटीफुल गार्डन क्रिएट हुआ है विद द ह्यूमन क्रिएटिविटी। तो यही थी पोम जो बात करती है कि वेयर नेचर एंड ह्यूमन हैंड्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ लिविंग मास्टरपीस, जो एक मास्टर पीस क्रिएट कर देती है एक्चुअली। तो नेचर खुद में एक आर्ट की फॉर्म है जिसे थोड़ी सी ह्यूमन केयर चाहिए टू ब्रिंग लाइफ, कि उसमें लाइफ आ जाए, उसमें फ्लावर्स आ जाए, ये सीड से जो ग्रो करते हैं ये सब आ जाए, उसमें बस थोड़ी सी ह्यूमन क्रिएटिविटी चाहिए। ये पोम ये बात करती है। तो पोम होती है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडिव्यूरा, सपोर्ट एडिव्यूरा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।